मस्ताना हो गया शिव नाम गुण गा के। इसके पश्चात शिव महापुराण में महादेव जी के और 10 अवतारों की चर्चा आती है। इस दशा अवतार में सबसे पहले महाकाल। अब द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे कल के सत्र में, तो महाकाल जी का आख्यान भी उसी वक्त सुनेंगे। लेकिन अब 10 अवतार की चर्चा कर रहे हैं, तो इसीलिए पहले पूरे 10 अवतार सुनते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है महाकाल, जिसकी शक्ति है महाकाली। ये है इच्छित फल देने वाला। इसके पश्चात आता है तारा, और इसकी शक्ति भी है तारा। इसके बाद आता है बाल भुवनेश अवतार। तो इस बाल भुवनेश अवतार की शक्ति है बील भुवनेश्वरी। और इसके पश्चात आता है षोडश अवतार। तो उसकी इस षोडश अवतार की शक्ति है षोडशी। उसके बाद भैरव अवतार, इसकी शक्ति है भैरवी। श्रेष्ठ उपासकों की कामना पूर्ति के लिए। अब शब्द को समझना, बात को समझना। भैरव और भैरवी, भैरव है महादेव जी का अवतार और इसकी शक्ति है भैरवी। और इस अवतार का कारण इसलिए है, इस अवतार की वजह यह है कि श्रेष्ठ उपासकों की कामना पूर्ति। उपासकों की नहीं कहा, श्रेष्ठ उपासक। हाँ, और इसके बाद यहाँ पर आता है 10 अवतारों में छिन्न मस्तका। इसकी शक्ति है गिरिजा, ये भी मनोरथ की प्राप्ति। इसके बाद धूम्रवान, इसकी शक्ति है धूमावती। बगलामुखी, बगलामुख, इसकी शक्ति है बगलामुखी। उसके बाद मातंग, इस अवतार की शक्ति है मातंगी। और सबसे आखिरी वाला कमल, इसकी शक्ति है कमला। ये है महादेव जी के 10 अवतार। महाकाल, तारा, बाल भुवनेश्वर, षोडश अवतार, भैरव अवतार, छिन्न मस्तका, धूम्रवान, बंगलामुख, मातंग, कमल। एक ही लाइन में क्यों बताई ये 10 अवतार? क्योंकि ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र के अनुसार आते हैं। ये 10 अवतार तंत्र के अनुसार आते हैं आणि तंत्र आपल्या काही कामाचं नाही। हा, आपण आपले मंत्र जरी सांभाळले तरी आपलं यंत्र सुधारेल। हा, तंत्राच्या वाटी आपण जायचं नाही, तंत्र आपल्यासाठी बनलेलं नाही। हा, आपण फक्त मंत्र सांभाळायचे ना आपलं यंत्र सुधारायचं, एवढं करायचं। हाँ, इसीलिए ये ऐसे शॉर्ट में कहा। और इसके पश्चात महादेव जी गंगा माँ को अपने जटा में जगह देते हैं। गंगा माँ को आज्ञा देते हैं कि तुझे पहले मेरे जटा भार में, जटा मंडल में तुझे पहले विराजमान होना होगा। तो ये प्रसंग यहाँ से आता है सगर राजा और सगर राजा के पुत्र। सगर राजा अश्वमेध यज्ञ करता है और ये सगर राजा के जो पुत्र है, ग्रंथ में ऐसा संदर्भ आया है कि 60,000 पुत्र। तो ये पुत्र अश्व को खोजने के लिए निकलते हैं। तो कपिल मुनि के आश्रम में इनको एक अश्व दिखता है। तो ये कहते हैं कि हमारा यज्ञ का अश्व है, लेकिन आपने आपके आश्रम में उसे चुरा कर रखा। तो कपिल मुनि के श्राप से ये सगर पुत्र अधोगति से मारे जाते हैं, श्राप से मारे जाते हैं। कपिल मुनि के श्राप के कारण ये सगर पुत्र भस्म हो जाते हैं। और फिर उन सगर पुत्रों के उद्धार हेतु जो जो राजा इस वंश में आए, वो सब राजा तप करते हैं।
तो इसमें आते हैं सबसे पहले अंशुमान राजा, अंशुमान के बाद आते हैं दिलीप राजा, दिलीप राजा के बाद आते हैं भगीरथ राजा। और भगीरथ राजा तपश्चर्या करते हैं, और भगीरथ राजा तपश्चर्या करने के बाद भगीरथ राजा को आकाशवाणी सुनाई देती है कि हाँ भगीरथ, तेरा मनोरथ जरूर पूरा होगा। जो सगर पुत्र कपिल मुनि के श्राप से जो भस्म हो गए थे, अधोगति से जो मरे थे, उनके उद्धार के कारण तूने जो तपश्चर्या की वो तपश्चर्या फलित हो गई, आकाशवाणी होती है। लेकिन इसके लिए तुझे स्वर्ग से गंगा माँ को पृथ्वी पर लाना पड़ेगा। तो स्वर्ग से गंगा माँ को पृथ्वी पर लाना पड़ेगा। भगीरथ जी स्वर्ग जाकर माँ गंगा का आह्वान करते हैं, लेकिन देवी देवताओं को प्रश्न पड़ता है कि स्वर्ग में बहने वाली गंगा माँ जब पृथ्वी पर जाएगी तो उसकी तेज धारा से संपूर्ण सृष्टि का विनाश होने की संभावना है, तो आप क्या करें। तो फिर सब महादेव जी के पास आते हैं और महादेव जी अपने जटाभार में माँ गंगा जी को आज्ञा देते हैं, और महादेव जी के जटा मुकुट से, महादेव जी के जटा से फिर गंगा माँ इस धरा पर प्रवाहित होती है। गंगा तेरा पानी अमृत, झर झर बहती जाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, झर झर बहती जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पार। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, झर झर बहती जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पार। गंगा माँ गंगा, गंगा माँ गंगा। बोलिए गंगा मैया की जय हो। बोले जमुना मैया की जय हो। दूर हिमालय से तू आई, गीत सुहाने गाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। हिमालय से तू आई, गीत सुहाने गाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मिलो तक लहरा। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। गंगा मैया गंगा, गंगा मैया गंगा।
तेरे द्वारे, जितने सूरज उगे डूबे गंगा तेरे द्वारे। युगो युगो की कथा सुनाए तेरी बहती धारे, तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा मैया गंगा, गंगा मैया गंगा। इस धरती का दुख दुख सुन अपने भी दसनाया, इस धरती का दुख सुख तूने अपने भी दसमाया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया, जब जब हम आजाद हुए तेरे तट मुस्कान। गंगा मैया गंगा, गंगा मैया गंगा, गंगा तेरा पानी अमृत। गंगा गंगा तेरा पानी अमृत दर दर बहती जाए। युग युग से देश धरती तुझसे जीवन पा। गंगा मैया गंगा, गंगा मैया गंगा, गंगा मैया गंगा, गंगा मैया गंगा। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहती जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पा। गंगा मैया गंगा, गंगा मैया गंगा। इसके पश्चात है महादेव जी के शरभार अवतार का वर्णन, विश्वानर अवतार का वर्णन, गृहपति अवतार का वर्णन। और इसके पश्चात यहाँ पर वर्णन आता है द्वापार युग जब चल रहा था, भगवान श्री विष्णु देव कृष्ण बनकर अपनी अवतार लीला इस धरा पर कर रहे थे। तब महादेव जी ने एक बार गोपी का रूप धारण किया था, वो गोपेश्वर अवतार, उसकी भी चर्चा यहाँ पर आती है। तो एक बार का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ के सूचना के अनुसार, क्योंकि माँ कहती है कि ये बहुत हो गया लल्ला, अब तो मैं नहीं सुन पाती हूँ, हर गोपिका आती है और तेरे बारे में तकरार करती है, तू ऐसा करता है, तू वैसा करता है, तो ये मैं नहीं सुन पा रही हूँ। अब तो तू ऐसा कर, कल से तू वृंदावन जा, अपनी इतनी सारी गैया है, तो बस उन गैया को चराने के लिए तू आज के बाद वृंदावन जाएगा। मैं तेरे भोजन का प्रबंध सब कुछ करके दूंगी, तेरे पूरे जो है सब वो सबको लेके जा वृंदावन। तो कहते हैं ठीक है मैया,
जैसी आपकी आज्ञा। तो महादेव जी जाते तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया वृंदावन जाते हैं और वहां पर जो उपनंद नामक के गृहस्थ है, जो गैया चराने वाले के सबसे प्रमुख है, उपनंद काका को निमित्त बनाकर ये कृष्ण कन्हैया बंसरी सीखते हैं। तो इनका ये मधुर बंसरी वादन सुनकर गोकुल में जितनी भी गोपिकाएं हैं, वो गोपिकाएं कहती है कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे लाला, तुम्हारा ये बंसरी वादन सुनकर हमें ऐसा लगता है कि हम तेरे साथ नृत्य करें। और इस लीला का नाम है रास लीला। तो भगवान उनको कहते हैं कि हाँ ठीक है, आओ, जमुना जी के तट पर आप आओ। तो कब आना होगा हमें? तो कहते हैं कोजागिरी पूर्णिमा के दिन आप आओ। को मतलब कौन, जागिरी मतलब कौन जगता है, हाँ, कौन जागरूक है। तो कोजागिरी, हाँ, तो उस पूर्णिमा के दिन आप आना। जब हर मास में पूर्णिमा आती है, हर मास में जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा में चंद्र अपनी पूरी कलाएं धारण करता है। लेकिन इस पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा कहते हैं, इस पूर्णिमा में चंद्र की कुछ विशेष अलग झांकी रहती है, चंद्र का कुछ अलग तेज रहता है। और ये तो विज्ञान ने भी प्रूव किया है कि चंद्र से जो किरणें उत्सर्जित होती है, चंद्र से जो किरणें निकलती है उस शरद पूर्णिमा की रात को, तो आपको पता होगा नहीं होगा, तो बहुत सारे आयुर्वेदिक सेंटर में उस चंद्रमा के प्रकाश में अस्थमा जैसे रोगों के लिए दवाई काढ़ा बनाया जाता है। और ये तो उसका ही, उसी के कारण तो हम दूध का वो प्रसाद बनाते हैं, हाँ, जिसे दूध की रबडी कहते हैं, ज्याला दुधाची बासुंदी म्हणतो आपण, हाँ, तर ते चंद्राची किरण त्यात पडले पाहिजे। अब तो ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि वो हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। तो शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण कहते हैं कि हाँ आओ, आप शरद पूर्णिमा के रात को आप आओ। कहाँ पर आना है? जमुना जी के तट पर आना है। तो गोपिकाएं कहती है हाँ कान्हा, हम आने के लिए तैयार हैं, आप बंसरी बजाना, हम आपके साथ नृत्य करेंगे। लेकिन हमारी एक विनती है, हम जितनी गोपिकाएं हैं उतने आप, हाँ, जेवढ्या गौडनी तेवढे गोपाळ महाराज। हाँ, भगवान श्री कृष्ण को वो गोपिकाएं विनती करती है कि हम तो आएंगे, हमें तो नृत्य करना ही है, लेकिन हम जितनी रहेंगी हमारी हर एक के साथ तुम्हें नृत्य करना होगा। तो उस शरद पूर्णिमा के रात को जमुना जी के तट पर, वृंदावन की पवित्र धरती पर 11 साल की उम्र में भगवान श्री कृष्ण की सबसे आखिरी लीला, जिस लीला का नाम है रास लीला। भगवान कृष्ण का चरित्र श्रीमद् भागवत में आता है और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में भगवान का चरित्र आता है और दशम स्कंद को भगवान का हृदय कहा जाता है। और इस रास लीला के जो पंचाध्याय दशम स्कंद में आए हैं उसे भगवान श्री कृष्ण के पंच प्राण कहा जाता है। इस रास लीला के जो भी अध्याय उस दशम स्कंद में आए हैं उसे भगवान श्री कृष्ण के पंच प्राण कहा जाता है। तो कहते हैं हाँ चलो ठीक है। तो सब आई यहाँ पर जमुना के तट पर और बहुत सुंदर रास, महा रास लीला। ये कोई डिस्को वाला डांस नहीं था, बात को समझना, हाँ, ये डिस्को वाला डांस नहीं था, ये तो एक प्रोसेस थी, जीव को शिव की तरफ बढ़ने की एक प्रोसेस थी। हाँ, ये तो एक नियमावली बोलो या क्या कहते हो, प्रक्रिया बोलेंगे। हाँ, ये तो एक प्रक्रिया थी कि जीव को शिव के पास जाना है। तो इसीलिए महारास लीला इस गोकुल के पवित्र धरती पर, इस वृंदावन के पवित्र धरती पर शरद पूर्णिमा के रात को, लेकिन जैसे ही
ये रास लीला का दृश्य कैलाश से महादेव जी देखते हैं। तो महादेव जी पार्वती को कहते हैं कि मुझे तो जाना है। तो पार्वती माँ कहती है कि कहाँ जा रहे हो? हाँ, कहाँ मतलब आप कहाँ जाने के लिए निकले हो? तो महादेव जी कहते हैं मैं तो जाऊंगा गोकुल की पवित्र धरा पर, और मुझे रास करना है श्री कृष्ण के साथ। अब 11 साल बीत गए। जब भगवान का बाल रूप देखने के लिए गया था तो 2 दिन की उम्र थी उनकी, तो उनके बाल रूप का दर्शन तो कर लिया मैंने। लेकिन आज ये जो लीला यहाँ पर हो रही है महारास लीला, वो महारास लीला को देखकर कैलाश से महादेव पार्वती माता को ये कहते हैं कि मुझे जाना है गोकुल की धरती पर और मुझे कृष्ण के साथ रास करना है। तो माँ पार्वती जी कहती है कि ये कैसे संभव होगा? हाँ, आपने तो संपूर्ण शरीर पर भस्म का लेपन किया हुआ है, आपके गले में ऐसे जहरीले नाग, आपके हाथों में बिच्छू, गले में नरमुंडों की माला, व्याघ्र चर्मा आपने परिधान किया, हाथ में त्रिशूल लेकर जाओगे आप? हाँ, कैसे जाओगे? और ऐसा रूप आपका वो गोपिकाएं देखेगी तो वो तो नृत्य करना भूल जाएगी कृष्ण के साथ, वो तो अपने घर पर आ जाएगी दौड़कर। हाँ, ना रहेगी कृष्ण का ना रास होगा, ना गोपिकाओं का मनोरथ पूरा होगा। तो कहते हैं कि हे अंबिके, मुझे जाना है, तू मुझे जाने की कुछ भी व्यवस्था कर, वहां तक पहुंचने का तू मुझे कुछ भी उपाय बता, लेकिन मुझे तो जाना है। तो माँ पार्वती जी महादेव जी का बहुत ही सुंदर ऐसा श्रृंगार करा देती है और कहती है कि हम आपको गोपी बना देते हैं और हमारे हाथ से आप गोपी बनना और गोपिका बनके आप जाना और गोपी बनके कृष्ण के साथ रास करना। तो संपूर्ण श्रृंगार पार्वती माँ, बड़ा ही सुंदर दृश्य है प्यारी आत्मा हो, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। अगर कर पाओगे तो इस दृश्य को अपने आंख के सामने थोड़ा सा दर्शन करो इस दृश्य का कि कैलाश पर बैठे हैं महादेव जी। कैलाश पर उनका सिंहासन जो हमेशा का है, महादेव जी उस सिंहासन पर बैठे हैं। अभी ना आज तक तो खुद के ब्याह में, खुद के विवाह में दुल्हे का भी श्रृंगार नहीं किया था। हाँ, पुरुष मतलब एक पुरुष को जितना सजना चाहिए था उतना भी नहीं सजे थे, लेकिन आज तो माँ पार्वती कहती है कि आज तुम्हें गोपिका बनना पड़ेगा तभी जा पाओगे। तो कहते हाँ ठीक है, बना दो मुझे गोपिका। और बड़ा ही सुंदर दृश्य है। अपने सिंहासन पर कैलाश के उस सिंहासन पर विराजे है शंभुनाथ सांब सदाशिव त्रिनेत्रधारी त्रिलोकीनाथ श्री महादेव प्रभु, और महादेवी उनके पैरों में पायल बांध रही है। महादेवी उनकी जटा भार को संभाल रही है। महादेवी उनको क्या कहते हो आप, बोर कहते हो ना, बिंदी लगा रही है। महादेवी उनका श्रृंगार कर रही है, लहंगा पहना दिया महादेवी ने और निकल पड़े। अरे पार्वती बस कर, कितना करोगी, कितना सजाएगी, अरे जाना है मुझे, निकल पड़े महादेव, मुझे जाना है। माँ पार्वती कहती है प्राणनाथ रुको रुको रुको, अगर ऐसे आप जाओगे तो सब लोग पहचान लेंगे आपको। लहंगा पहना है, चुनरी तो ओढ़ के जाओ। हाँ, तो माँ पार्वती दौड़ कर आती है, महादेव जी के लिए चुनरी लाती है और कहती है कि चुनरी, हाँ पूरा चेहरा, हाँ पूरी मुद्रा आपकी ढक के रखना है आपको। हाँ, अगर आपकी मुद्रा किसी को दिखाएंगे, अगर आपका चेहरा किसी को दिखाएंगे तो गोपी तो डर के मारे भाग जाएगी, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, और गोपिका बनके महादेव जी गोकुल की पवित्र धरा पर जाते हैं और कृष्ण के साथ रास करते हैं। उसे महादेव जी का गोपेश्वर अवतार कहा जाता है। एक दिन वो भोले
भंडारी पन करके ब्रज किनारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी पन करके ब्रज किनारे गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी बना के हारी ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। हरि बोल। तालियों के साथ। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रचेगी ब्रज में भारी हमें दिखाई प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज किनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, शाम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रात में। हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी, ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज किनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। तालियों की तालियों। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाली, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज किनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी
ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। आज भी आप अगर वृंदावन जाते हो तो वहां पर गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर आज भी है। अगर नहीं गए तो जरूर जाइएगा और इस महादेव जी के इस गोपेश्वर रूप का दर्शन जरूर करिएगा। इसके पश्चात यहाँ पर कथा आती है एकादश रुद्र की उत्पत्ति। अब ये रुद्र भी महादेव जी का अवतार है और 11 रुद्र की उत्पत्ति महादेव जी ने की है। और इस 11 रुद्र की उत्पत्ति करने की एक ही वजह, एक ही कारण है कि अगर जब महादेव जी को अगर क्रोध आता है तो महादेव जी कहते हैं, मतलब महादेव जी के अंग से एक रुद्र का निर्माण होता है और महादेव जी उस रुद्र को आज्ञा देते हैं कि तुझे जाकर ये कार्य करना है। तो इस कार्य के लिए स्वयं महादेव जी ने ही रुद्र का अवतार धारण किया। तो ये है एकादश रुद्र अर्थात 11 रुद्र। तो सबसे पहले कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अपि बुद्ध, शंभु और चंड, ये है 11 रुद्र। इसके पश्चात यहाँ पर दुर्वासा मुनि, ये भी अवतार है महादेव जी के। दुर्वासा मुनी जे फक्त आणि फक्त श्राप देण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत। हा, असं म्हटलं जातं की ज्यांचा दुरून वास येतो ते दुर्वासा। हा, तो केवल श्राप देने के लिए इनको पहचाना जाता है। तो ये दुर्वासा मुनि ये भी अवतार है महादेव जी का। तो अत्रि ऋषि और माँ अनुसया, अत्रि ऋषि और माँ अनुसया इनके है पुत्र है दुर्वासा मुनि। जिस अनुसया माता ने दत्तात्रेय भगवान को जन्म दिया वही अनुसया माता और उनके पुत्र है दुर्वासा मुनि। तो दुर्वासा मुनि का भी बड़ा चरित्र अद्भुत है। इन्होंने हर किसी की परीक्षा ली है, राम की परीक्षा ली, कृष्ण की परीक्षा ली, राजा अम्बरीश उनकी भी इन्होंने परीक्षा ली, रुक्मणी मैया, द्रौपदी की भी उन्होंने परीक्षा ली। वो अक्षय पात्र गए थे, तब कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि जो अक्षय पात्र मैंने तुझे दिया है तो एक अन्न का कण उसमें रहता है। और उसी के कारणवश दुर्वासा मुनि के साथ जितने भी संत लोग आते हैं उनका भंडारा द्रौपदी माँ कर पाती है। तो हर किसी की परीक्षा ये यहाँ पर लेते हैं। लेकिन कुंती माँ को इन्होंने आशीर्वाद दिया। हाँ, ये भी इनके चरित्र का भाग है कि हर किसी को इन्होंने श्राप ही दिया, लेकिन माता कुंती को कुअंती, जिन्होंने अंत काल तक अपनी तपश्चर्या जिनकी तपश्चर्या अंत काल तक शुरू ही रही, वो है कुंती अर्थात कुंती। महाभारत का बड़ा ही दिव्य पात्र और दुर्वासा मुनि के इस आशीर्वाद के कारण दुर्वासा मुनि के द्वारा कुंती माँ को जो आशीर्वाद दिए जाते हैं उस आशीर्वाद का ही फल है 5 पांडव। हाँ, कर्ण का भी चरित्र आपको पता है। तो दुर्वासा मुनि के आशीर्वचन दुर्वासा मुनि के द्वारा कुंती माँ को जो 5 मंत्र दिए गए थे तो उसी के द्वारा पांडवों का जन्म। तो इस प्रकार महादेव जी के अवतार श्री दुर्वासा, इनका भी चरित्र यहाँ पर आता है। और इसके पश्चात यहाँ पर वृत्रासुर नाम का दानव, यहाँ पर वृत्रासुर नाम के दानव का वध भी महादेव जी के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। हनुमान अवतार की चर्चा तो हमने कल की,
इसके ये रुद्रासुर नाम का जो दानव है, तो इसका वध तो यहाँ पर होता है, लेकिन इसका वध होने का एक सुझाव ऐसा मिलता है ब्रह्मा जी द्वारा कि दधीची ऋषि, आपने सुना होगा नाम दधीची ऋषि, और सारे देवी देवता दधीची ऋषि को उनके अस्थियों का दान मांगते हैं, और दधीची ऋषियों के अस्थियों से वज्र बनाया जाता है, और उसी वज्र से रुद्रासुर दानव का वध किया जाता है। तो ये भी कथा यहाँ पर है। तो महादेव जी का ये योगदान रहा है इस प्रसंग में कि सुवर्चा नाम था उनकी पत्नी का। तो ये पत्नी जैसे इनको पता चलता है कि मेरे पति ऋषि दधीची ने संपूर्ण अस्थियों का दान किया और उनके अस्थियों से, उनके हड्डियों से वज्र बना, अब मेरे पति नहीं रहे तो अब तो मुझे सती जाना है, अब तो मुझे मरना है, मैं प्राण त्याग दूंगी। तो महादेव जी कहते हैं कि आप प्राण मत त्यागना सुवर्चा, आप सगर्भा हो, और जो भी गर्भिणी स्त्री होती है उसे प्राण त्याग नहीं करना चाहिए। और इसी प्रकार उस सुवर्चा को उपदेश सुनाते हैं, और उस सुवर्चा को कहते हैं कि तुम किस बात की चिंता करती हो। तो सुवर्चा कहते हैं हाँ ठीक है, आप कहते हो तो, क्योंकि वो गर्भिणी रहती है, और महादेव जी की कृपा से उनको जो पुत्र होता है, वेदों की आज्ञा से उनको जो पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम है पिप्पल, और वो पिप्पल नाम का पुत्र भी महादेव जी का अवतार है, शिव का अवतार है, जिसे पिप्पलाद मुनि के नाम से आप पहचानते हो। और इसके बाद में यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण अवतार की चर्चा आती है, और वो है वैश्यनाथ अवतार। वो है वैश्यनाथ अवतार, वैश्य का अवतार धारण करते हैं। तो वैश्य का अवतार क्यों धारण करना पड़ा, इस बात का बहुत सुंदर प्रसंग है। एक महानंदा नाम की वेश्या नंदी ग्राम में रहती थी। अब ये वेश्या थी, इसका नाम था महानंदा, लेकिन वेश्या होने के बाद भी, एक गणिका होने के बाद भी महादेव जी की ये महानंदा भक्ति करती है, और इतनी भक्ति करती है कि स्वयं वेश्या होने के बाद भी स्वयं भस्म का तिलक धारण करती है, रुद्राक्ष की माला पहनती है। अपितु इसके घर पे उसने जो मुर्गा पाल रखा है, उस मुर्गे को भी रुद्राक्ष की माला पहना देती है। तो इतनी बड़ी शिव भक्त थी ये महानंदा नाम की वेश्या। तो एक दिन इसकी परीक्षा लेने के हेतु महादेव जी ने वैश्यनाथ का अवतार धारण किया। महादेव जी इसके पास वैश्य बनकर जाते हैं। तो जब महादेव जी इसके पास वैश्य बनकर जाते हैं, तो महादेव जी के हाथ में ये महानंदा नाम की वेश्या सुवर्ण कंकन देखती है, और उस सुवर्ण कंकन को देखकर उस महानंदा को ये लगता है कि ये वैश्य इसके हाथ का सुवर्ण कंकन मुझे दे दे। शिव भक्त थी, शिव की आराधना करती थी, लेकिन थी तो वेश्या ही, और इसीलिए आभूषणों का आकर्षण, अलंकार का आकर्षण, और इसीलिए उसने इच्छा प्रकट की कि ये सुवर्ण कंकन, ये जो सुंदर दिखने वाला कंकन है, ये मुझे चाहिए। तो वैश्य कहता है हाँ ठीक है, ये कंकन देने के लिए मैं तैयार हूँ, ये कंकन बड़ा ही अद्भुत है, ये कंकन देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इस कंकन, इस रत्न जड़ित कंकन के बदले तुम मुझे क्या दे पाओगी। तो वो कहती है कि मैं तो वेश्या हूँ, व्यभिचार मेरा कुल धर्म है, तो अब इस वक्त मैं तुम्हें क्या दे पाऊंगी। तो वैश्य कहता है कि 3 दिन और 3 रात तू मुझे दे सकती हो तो मैं ये रत्न जड़ित सुवर्ण कंकन तुझे दे दूंगा। तो कहती है हाँ ठीक है, मेरा तो व्यभिचार, मैं ये तो मेरा कुल धर्म है, तो ठीक है। तो इस प्रकार वो वैश्य अपने हाथ में से
रत्न जड़ित वो सुवर्ण कंकन निकालकर महानंदा वेश्या को देता है और उसके साथ वो वैश्य जिस लिंग को अपने साथ लेकर आया था, जो लिंग रत्नों से श्रृंगारित किया था, वो रत्नमय लिंग भी महानंदा को देता है। वो कहता है कि देख, 3 दिन 3 रात मैं यहाँ तेरे नाटक मंडप में, तेरे गृह में, यहाँ मैं वास करूंगा, यहाँ मैं रहूंगा, लेकिन जब तक मैं तेरे पास, तेरे यहाँ रहूंगा, रुकूंगा, तब तक ये मेरे रत्नमय लिंग की रक्षा करना, ये तेरा दायित्व है। अगर इस लिंग को कुछ हो जाता है तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, क्योंकि इस लिंग में मेरे प्राण बसते हैं। तो वो महानंदा कहती है ठीक है। अब जैसे ही वो रत्न जड़ित कंकन ले लेती है, वैसे ही उस वैश्य के पास से वो लिंग जो रत्न से श्रृंगारित किया हुआ है, तो वो लिंग भी वो ले लेती है और अपने जहाँ पर उसने मंदिर एक बनाया था, शिवलिंग की स्थापना की थी, वहीं पर इस लिंग को भी रख देती है। अब एक दिन के बाद दूसरे दिन क्या होता है कि वहां पर आग लग जाती है, उस पूरे नाटक मंडप को आग लग जाती है और ये आग की ज्वाला उस भगवान के मंदिर तक भी पहुंचती है और उस ज्वाला में उस रत्नमय लिंग, वो उस ज्वाला में, उस अग्नि में ये रत्नमय लिंग भस्म हो जाता है। लेकिन ये क्या करती है, जैसे ही आग लगती है तो सबसे पहले जो मुर्गा और बंदर इसने पाल रखे थे, तो खुद की चिंता नहीं करती मैं जल जाऊंगी या मैं मर जाऊंगी। ये सबसे पहले उस मुर्गे को बाहर निकालती है, उस बंदर को बाहर निकालती है और उसके बाद, उसके पश्चात उसे ध्यान आता है कि भाई वो लिंग भी था मंदिर में, तो क्या हो गया होगा उस लिंग का। जाकर देखते हैं तो सभी जगह अग्नि की ज्वाला ही ज्वालाएं है और उसके पश्चात वो देखती है कि ये लिंग जलकर भस्म हो गया। मैंने तो दर पे आए मुनि और योगी, दर पे आए मुनि, जहाँ महाकाल की गूंजे नारे, सुबह शाम महाकाल पुकारे, सुबह शाम महाकाल पुकारे, सुबह शाम महाकाल। तुम महादेवा भोले भाले, तुम महादेवा भोले भाले, तुम महादेवा भोले भाले, सबकी विपद टाल कर दो बेड़ा पार मेरे उज्जैन के महाकाल, कर दो बेड़ा पार मेरे उज्जैन के महाकाल। जय हो, बोलिए महाकाल की जय हो, तालियों के साथ हो। तुमरी लीला जग से न्यारी, पूजे तुम सारे नर नारी, पूजे तुम सारे नर नारी, भस्म आरती लगती कतारे, मुक्ति दे प्रभु आप निवारे, भक्ति दे प्रभु आप। तुम हो भोले अंतर्यामी, तुम हो भोले अंतर्यामी, तुम हो भोले अंतर्यामी, नैया रखे सवार कर दो बेड़ा पार मेरे उज्जैन के महाकाल, कर दो बेड़ा पार मेरे उज्जैन के महाकाल। जय श्री महाकाल। तालियों के साथ धरिए, ताली बजाइए। हरि बोल। हमें प्रभु मूर्खानी, हमें प्रभु मुक्तलकानी, शरण प्यारे आए स्वामी, शरण प्यारे आए। तोड़ भीख मिले भिक्षा में,
ये भगत भज है स्वामी, ये भगत भजे है स्वामी। करूँ सहा गुणगान तुम्हारा, करूँ सदा गुणगान तुम्हारा, दर्शन दो हर साल। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो मेरा पार मेरे उज्जैन के महाकाल। कर दो मेरा पार मेरे उज्जैन के महाकाल। श्री महाकाल मेरे उज्जैन के महाकाल, कर दो मेरा पार मेरे उज्जैन के महाकाल। तुम देवों के देव भोले, तुम देवों के देव भोले और कालों के काल। कर दो बेड़ा पार मेरे उज्जैन के माता। कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार मेरे उज्जैन के माता। जय श्री महाकाल की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कर दो बेड़ा पार मेरे